नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। बदलते वक्त के साथ साथ इंसान की भावनाएं और संवेदनाएं भी कितनी बदल चुकी हैं। फीलिंग्स, इमोशंस जैसे शब्दों के मायनों से लोगों का मतलब टूट सा गया है। आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं दुनिया जहान में घटती हैं जो भावनाओं से भरे मनों को भीतर तक झकझोर देती हैं। खासकर ऐसी वारदातें जहां रिश्ते ही खूनी हो जाएं। कचोटती है ना ऐसी खबरें। ऐसी ही एक खबर कल से अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों में है। अहमदाबाद की इस खबर को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। एक पिता ने पहले अपने बेटे का कत्ल किया, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए सीरियल किलर जैसा दिमाग भी चलाया। ग्राइंडर में डालकर शव के अलग अलग हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पकड़े जाने के डर से एक जगह न फेंक कर शरीर के टुकड़ों को कई अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। लेकिन गुनाह कितना भी शातिर और कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाता। ये कातिल पिता भी आज पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल ये कि बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े इस पिता ने अपने ही सहारे को ऐसी मौत क्यों दी? तो पिता ने बेटे की हत्या के कबूलनामे में इसकी वजह भी साफ की, नशा। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद के वासना इलाके में बीते गुरुवार 21 जुलाई को बिना सिर, हाथ और पैर वाला एक शव यानी कि एक युवक का धड़ मिलने से सनसनी फैल गई थी। लाश का धड़ मिलने के 3 दिन बाद वासना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एलिस ब्रिज इलाके में कटे हुए पैर मिले। इन छत विक्षत टुकड़ों को सुराग तलाशने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू की सीसीटीवी फुटेज से, और सीसीटीवी की तस्वीरों में जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। कहीं पैर, कहीं धड़ मिला ये शव जिस युवक का था उसका नाम था स्वयं जोशी, जिसका कत्ल उसके अपने पिता नीलेश जोशी ने किया था। गुरुवार को जब कचरे के ढेर में काली पॉलीथिन में शव का धड़ मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगाला। इस फुटेज में एक अधेड़ आदमी उसी ब्लैक पॉलीबैग को स्कूटर पर ले जाते हुए नजर आया। पुलिस ने स्कूटर के नंबर के जरिए मालिक का एड्रेस ढूंढा, लेकिन स्कूटर के मालिक ने बताया कि उसने अपना स्कूटर अम्बावाड़ी में रहने वाले एक बुजुर्ग नीलेश को बेचा है। पुलिस पता लेकर अम्बावाड़ी में नीलेश के घर पहुंची, ताला लगा पाया। ये ताला तोड़ा गया तो घर में हर तरफ खून के निशान थे। पुलिस ने नीलेश के घर के सामने लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। नीलेश को काला बैग ले जाते हुए इसमें भी देखा गया। तब पुलिस ने नीलेश की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और राजस्थान में जाकर उसे धर दबोचा। अहमदाबाद पुलिस ने राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया और नीलेश को शनिवार शाम राजस्थान से अरेस्ट किया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक बेटे की हत्या के बाद आरोपी पिता नीलेश सूरत गया, जहां से वो अवध एक्सप्रेस के जरिए गोरखपुर जाने की फिराक में था। उसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नीलेश ने बताया कि उसी ने अपने 21 साल के बेटे स्वयं की हत्या करी है और शव के टुकड़े कर ग्राइंडर से छोटे छोटे टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर काली पन्नियों में बांधकर फेंक दिया। हत्या की वजह पूछे जाने पर नीलेश ने बताया कि जवान बेटा 5-6 साल से नशे का आदी था, जो शराब और ड्रग्स के नशे में उससे मारपीट करता था। वारदात वाले रोज भी उसने नशे में अपने पिता से पैसे मांगे। मना करने पर वो नीलेश के साथ मारपीट करने लगा। परेशान नीलेश ने उसी रोज घर में रखे पत्थर से उसके सर पर वार किया, जिससे स्वयं की मौत हो गई। इसके बाद नीलेश ने अहमदाबाद के कालूपुर बाजार से एक ग्राइंडर खरीदा और लाश के टुकड़े कर काली पन्नियों में बांध दिए। अलग अलग जगहों पर उन्हें फेंका भी। पुलिस को अभी लाश के सिर्फ पैर और धड़ ही मिले हैं। बाकी टुकड़ों की तलाश के साथ साथ पुलिस इस छानबीन में भी जुटी है कि इस हत्या में उसके सिवा कौन कौन शामिल है भी या नहीं। बुजुर्ग नीलेश स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपो का रिटायर्ड कर्मचारी है। पत्नी का निधन हो चुका है। नीलेश अपने बेटे स्वयं के साथ रहता था, जिसकी उसने तंग आकर हत्या कर दी। हताशा, गुस्सा, झल्लाहट, बेबसी, झुंझलाहट, इन सब के चलते कई बार व्यक्ति आपे से बाहर होकर कुछ ऐसा कर देता है जो गलत होता है। बेटे की जान चले जाना एक ऐसा हादसा कहा जा सकता है, लेकिन फिर प्लानिंग कर उस मृत शरीर को यूं टुकड़े टुकड़े कर इधर उधर फेंकना एक गंभीर मानसिक विकार है। आखिर क्यों इंसानों भरे समाज से वक्त के साथ साथ इंसानियत नदारद हो रही है? ऐसे कि लोग अपने ही खून का खून करने में नहीं सकुचाते। क्या स्वयं के पिता हत्या के आरोपी नीलेश के पास इसके सिवा कोई और जरिया न था? इस समस्या से पार पाने का जरिया शायद था।
शायद कोई रास्ता भी सुझाता, लेकिन समाज से कट कर रहने की हमारी सामाजिकता, भावों, विचारों, दुखों, गमों को साझा न करने की हमारी आदत, या कहें कि चलन, समाज को ऐसी बुराइयों से बोझिल करता जा रहा है और हम हर दिन कुछ अप्रिय घटित होता सुनते और देखते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना।